यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज बोल तो रहा हूँ लेकिन बड़े दुखी मन से बोल रहा हूँ कि कल जो मैंने एक सजेशंस दिए थे कि हमको अपने देश में किस प्रकार से हिंदुओं को एकजुट रखना चाहिए और हिंदुओं को एक दूसरे की क्रिटिसाइजेशन नहीं करनी चाहिए, उस पर हमारे देश में तथाकथित बहुत सारे समाजों ने अपने हिसाब से लिखा है और इतना विभक्त रूप से लिखा है कि आपको बोलना नहीं चाहिए, ये विषय आपका नहीं है, आपको लीगल में बोलना चाहिए, आपको कानूनी बात करनी चाहिए, आपको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, आपको भारत के बारे में जानकारी नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। हालांकि जो कमेंट आए उन कमेंट्स में 95% लोगों ने कहा कि नहीं, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, हमें अपने साधु संत समाज का विरोध नहीं करना चाहिए, अगर गलत हैं तो भी ओपन मंच पर नहीं करना चाहिए। एक घटना पालघर की कल फिर हुई। पीछे पालघर की घटना पर हम लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे कानूनन क्या क्या होना चाहिए अर्णब गोस्वामी और पालघर के ऊपर। कल फिर से साधु समाज के एक मंदिर के ऊपर हमला हुआ। उस हमले में हथियारबंद लोगों ने साधुओं की पिटाई की और साधुओं के मंदिर को लूटा। मंदिर में लूटने के बाद उनका धन लूटा, धर्म ग्रंथ कुछ फाड़े या हटाए, जो भी हुआ हो। पूरी न्यूज़ तो न्यूज़ चैनलों ने दिखाई नहीं, केवल एक न्यूज़ चैनल ने उस न्यूज़ को दिखाया, बाकी न्यूज़ चैनलों ने उसको नहीं दिखाया। सेम तरह की घटना जो पहले हुई है जिसमें साधुओं की हत्या हुई थी। सवाल ये आता है कि इन साधुओं के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या हम पहचान कर पा रहे हैं? क्या जो पहले भी साधु मारे गए उन साधुओं पर हमला करने वाले कौन थे? क्या वो इस्लामिक लोग थे? नहीं, हमारे बीच के ही लोग हो सकते हैं। हो सकता है इस्लामिक लोग उसमें चेहरा बदल कर आए हों, हो सकता है कि और समाज के लोग आए हों, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा कि क्या भारत ऐसा कट्टर है कि एक समाज की सोच बाकी हिंदू समाज पर प्रिवेल करनी चाहिए? क्या परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा भारत की फिलॉसफी नहीं है? क्या समय समय पर तमाम प्रकार के संत, तमाम प्रकार के महर्षि, तमाम प्रकार के आचार्य, तमाम प्रकार के ऋषि और गुरु और गुरुकुल स्थापित नहीं हुए भारत में? उनकी सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी रही है। कुछ लोगों ने जब चैनल बनाकर, यूट्यूब चूंकि नो डाउट एक आमदनी का साधन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और उस पर जो मैटर चलता है, जो लोग सुनना चाहते हैं, अल्प बुद्धि जो सुनना चाहते हैं, वो वोट डालते हैं और अपने नाम के आगे आचार्य लगाते हैं। सबसे पहले आचार्य तो आचार्य शंकर हुए हैं और आचार्य शंकर के बाद 5 और आचार्य हुए हैं जो आचार्य परंपरा के थे, लेकिन आज की तारीख में आचार्य वही लगाता है जो संस्कृत से एमए करता है। तो ऐसे लोग जो अपने नाम के आगे आचार्य लगाकर यूट्यूब चैनल पर अक्सर कुछ ना कुछ डाला करते हैं, क्या उन्होंने संस्कृत में विधि विशारद या संस्कृत साहित्य में कुछ डिग्री ली है एमए की? नहीं ली है, तो उनको आचार्य लिखने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, क्या भारतीय संस्कृति में हिंदू शब्द जो हमने वीर सावरकर की डेफिनेशन हिंदू की हमने पढ़ी होगी, बाल गंगाधर तिलक की हिंदू की डेफिनेशन पढ़ी होगी, हमने हिंदू की डेफिनेशन बहुत सारे राइटर्स की पढ़ी, सनातन की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, क्या सनातन और हिंदू में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट रहा? क्या एक समाज ये कहता है कि नहीं, वेदों पर ही चलना चाहिए? नो डाउट वेद पर ही चलना चाहिए, वेदों के आधार पर ही हमको चलना चाहिए। किसी समाज ने वेदों की तरफ लौटो ऐसा आह्वान किया, किसी समाज ने कहा वेद ही असली हैं, और यह मानना भी उचित है कि वेद ही असली हैं। वेद भारत के प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल्स के बेस पर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग हम तय करते हैं कि कैसे हमको एग्जीक्यूट करना है और कैसे समय समय पर हमें उन वेदों का ध्यान में रखते हुए चीजें बनानी है। इस प्रक्रिया में पहले वेद लिखे गए, फिर उपवेद लिखे गए, फिर हमने स्मृतियां लिखी, स्मृतियों से पहले हमने कुछ और ग्रंथ लिखे, उपनिषद लिखे, उसके बाद हमने पुराण लिखे। जैसा समय आता चला गया, जो समय का परिवर्तन होता चला गया, उस समय के परिवर्तन के अनुसार हमने वेदों से शिक्षा लेते हुए वो चरितार्थ किया, नर को नारायण माना। अगर भगवान राम के समय की कोई घटना हुई तो उनके पूरे चरित्र को हमने चरितार्थ किया और नर को नारायण के रूप में स्वीकार करते हुए उनको भगवान माना। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमने गीता को ध्यान में रखते हुए और महाभारत में ध्यान में रखते हुए उनको ईश्वर माना, उनको भगवान माना। ऐसे बहुत सारे संत भारत में आते रहे हैं। उन संत परंपरा में आप देखेंगे कि बहुत सारे उनके फॉलोवर्स होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं।
उनकी अपनी अपने समय पर फिलॉसफी रही। इन फिलॉसफियों में आने वालों में जो सबसे पहले संतों में हैं उनको भगवान बुद्ध कहते हैं हम, भगवान महावीर जैन कहते हैं हम, या भगवान वाल्मीकि कहते हैं, भगवान रैदास कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते रहे हैं हिंदू समाज में। उनकी अपनी फिलॉसफियाँ रही हैं, जिस प्रकार की समाज में उनको समस्या दिखाई पड़ी उस समस्या का समाधान उन्होंने निकाला। लेकिन कोई भी वेद के विरुद्ध नहीं गया, लेकिन उन वेदों की जो फिलॉसफी है, जो वेदों का उद्देश्य है, जो वेदों का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समय समय पर एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग में बदलाव किए। और ये जो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग में बदलाव किए, उनके जो फॉलोवर्स आए वो शायद उसको ना समझ पाए हों, और उन फॉलोवर्स ने उस प्रक्रिया को ही अंतिम प्रक्रिया मान लिया। ऐसी प्रक्रिया में जब भगवान बुद्ध आए और भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया होगा और उनको लगा होगा कि मूर्ति पूजा में ये सब समस्याएं आ रही हैं, या उनकी जो गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनमें समस्याएं आ रही हैं, तो उन्होंने एक नई व्यवस्था दी होगी कि नहीं, हमको व्यवहार पर बात करनी चाहिए। ठीक भी है, क्योंकि जब जब समय समय पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हिंदू एक महासागर है जिसको समझा नहीं जा सकता, और हिंदू में जितने संत आए हैं, जितने ईश्वरों ने अवतार लिया है, उन अवतारियों ने समय समय पर जो अपभ्रंश, जो गलत चीज़ें आ गई हैं, उनको समाप्त करने के लिए के उद्देश्य से काम किया। आपस में कन्फ्लिक्ट कभी नहीं किया, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। आपस में कन्फ्लिक्ट कौन से समाज में है? ये पैगंबर परंपराओं में ऐसा है कि पुराने पैगंबर की बात को काटकर नया पैगंबर आएगा और नया पैगंबर पुराने पैगंबर के सिस्टम को समाप्त करेगा। चाहे वो यहूदी हो, यहूदियों को मारकर क्रिश्चियन आएंगे, क्रिश्चियनों को मारकर मुसलमान आएंगे, फिर मुसलमानों में कई एक व्यवस्थाएं निकल पड़ेंगी, और हर एक व्यवस्था अपने में कट्टर होगी, और इतनी कट्टर होगी कि वो दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे। संसार में 900 प्रकार के मुसलमान पाए जाते हैं, और अगर 900 में से एक की परिभाषा पढ़ेंगे तो 899 मुसलमान नहीं है। और यही कारण है कि हर एक मुस्लिम कंट्री में आपस में विवाद चल रहा है, हर एक मुस्लिम कंट्री में मुसलमान को मार रहा है। हमने उस व्यवस्था को इस प्रकार देखा कि प्रॉफिट के समय से मारकाट शुरू हुई, और मारकाट शुरू करते करते वो इस स्टेज पर पहुंचे कि जब उनको मारने के लिए कोई नहीं मिला तो वो आपस में मारने लगे। ऐसी व्याख्या भी लोगों ने की है, लेकिन ऐसा है क्यों? ये जो कट्टरता है ना किसी भी पंथ की, किसी भी सिस्टम की, वो कट्टरता कहीं इतनी प्रबल ना हो जाए कि वो अपने ही समाज को मारना शुरू कर दे। भारत का कैरेक्टर ऐसा कभी नहीं रहा। भारत की जो वैदिक कैरेक्टर है वो शास्त्रार्थ पर चलता है। हम धर्म सूत्रों पर चलते हैं, हम धर्म संस्कारों पर चलते हैं, हम धर्मशास्त्रों पर चलते हैं, हम वेदों पर चलते हैं, हम उपनिषदों पर चलते हैं, हम पुराणों पर चलते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो हम चाणक्य की नीति को समझते हैं, हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम अन्य जो अपने अपने समय के भास्कराचार्य कभी हुए हैं, तो कभी शंकराचार्य हुए हैं, तो कभी महर्षि दयानंद हुए हैं, तो कभी विवेकानंद जी हुए हैं, तो कभी वल्लभाचार्य हुए हैं, इनको सबको हमने अपने अपने तरीके से, इन्होंने सबने अपने अपने तरीके से उस समय में समाज में जो कुरीतियां आई हैं उन कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन भारतवर्ष की एक महानता रही है कि जिस समाज ने भी कहा केवल हम और हम सही, उस समाज को भारत में स्थान नहीं मिला। भारत ने उस समाज को संपूर्ण जड़ से त्याग दिया। बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन है, अशोक ने बौद्ध धम्म का प्रचार किया, पूरे देश में नहीं संसार के कोने कोने में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ, पूरे खाड़ी में, और हिंदुस्तान तो एक्सक्लूसिव बौद्ध धर्म को मानने वाला देश बना। उसके वंशज अशोक के उद्देश्य को नहीं समझ पाए, और उनके वंशजों ने कहा केवल बुद्ध, बुद्ध के फॉलोवर्स ने कहा केवल बुद्ध, और बुद्ध के अलावा कोई नहीं। और जिस दिन हिंदुस्तान में ये हुआ कि बुद्ध के अलावा कोई नहीं, तो हिंदू समाज ने बुद्ध को प्रणाम करना शुरू कर दिया, लेकिन अपने आप को बुद्ध कहना बंद कर दिया।
बौद्ध समाज ने चीन में, जापान में, पूर्वोत्तर में स्थान लिया, लेकिन हिंदुस्तान बुद्ध को कहीं साइड में रखकर एक संत मानकर उनको आराधना जरूर करने लगा, उनको नारायण का अवतार जरूर माना, लेकिन केवल बुद्ध स्वीकार नहीं किया। 1000-2000 वर्षों तक ये भारत में प्रवृत्ति रही, एक स्थान पर बुद्ध के फॉलोवर्स रहे, बुद्ध के फॉलोवर्स भी रहे, लेकिन पूरे हिंदू समाज ने बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। आजकल बुद्ध के फॉलोवर नव बुद्ध के नाम से, और नव बुद्ध मतलब हम हिंदू नहीं हैं, हम बुद्ध हैं, हम नव बुद्ध हैं। नव मतलब हम नए बुद्ध हैं, हम पुराने बुद्ध नहीं। जो पुराने बुद्ध थे वो हिंदू मानते थे अपने आप को, उनके फॉलोवर्स हिंदू मानते थे, लेकिन हम नए बुद्ध हैं। ये भारत में शुरू हो गया, आज चल रहा है। जब भारत में कुछ प्रणेताओं ने कहा कि हम आर्य हैं, यानी कि हम श्रेष्ठ हैं, हम वेदों को मानने वाले हैं, तो अंग्रेजों के समय पर यह शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने उसका एक काट निकाला और अंग्रेजों ने उस पर कहना शुरू किया कि आर्य तो विदेशी थे। क्यों? क्योंकि आर्य जब बढ़ेगा, आर्य की फिलॉसफी बढ़ेगी, तो उनके लिए संकट खड़ा होगा। इसलिए उन्होंने एक नया ग्रुप तैयार कर दिया और उस ग्रुप को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि वो ये कहना शुरू करे कि आर्य तो विदेशी हैं और आप मूल निवासी हैं। तो मूल निवासी वर्सेस आर्य शुरू हो गया। मूल निवासी वर्सेस आर्य जब शुरू हुआ तो स्वामी विवेकानंद जी के कान में यह बात आई, तो स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहना शुरू किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यानी कि हमें यह आर्य वर्सेस मूल निवासी के कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, हम सब हिंदू हैं। बेसिकली हम हिंदू हैं, हमारा एक पहचान है कि हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं। हम कह सकते हैं हम सनातनी हिंदू हैं, लेकिन समाज को तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी। समाज में अच्छे और खराब लोग होते हैं, उनकी सबकी अल्प बुद्धि होती है, सबके सोचने का तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी जबान होती है, सब सही और गलत सोच सकते हैं। बोलने के लिए भगवान ने मुख दिया है तो वो सब बोलते हैं, वो अपना अपना तरीका हो सकता है, उनमें गलत हो सकता है, वो गलत बोल सकते हैं, आप उसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हिंदू समाज को रोड पर खड़े होकर क्रिटिसाइज करेंगे तो हिंदू इकट्ठा कैसे होगा? ऐसी कोई विधि बता दीजिए जिससे सारा समाज एकजुट खड़ा होकर दिखाई दे। मुसलमान का मौलवी, मुसलमान का मौलाना कुछ भी गलत करके भी आता है तो वो अपने मस्जिद के अंदर सॉल्व करते हैं, रोड पर नहीं बोलते। इसलिए वो कम संख्या में होते हुए भी यूनाइट दिखाई देते हैं हमको कभी कभी, जबकि मुसलमानों के 150 प्रकार के सेक्ट यहां पर रहते हैं हिंदुस्तान में। जनरल नियाजी कमीशन अगर आप पढ़ेंगे पाकिस्तान का, तो वो कमीशन ये कहता है कि मैंने 150 प्रकार के मुसलमानों से बात की है, जिसमें अगर एक किसी मुसलमान से मैं पूछता हूं, उलेमा से पूछता हूं, तो 149 उलेमा की बात झूठी दिखाई देती है और ये पता लगता है कि वो 149 मुसलमान नहीं है। अगर मैं दूसरे को उठाकर देखता हूं तो ये पहले वाले सहित बाकी 149 मुसलमान नहीं है। ऐसी हमारी परिभाषा है। अहमदियों को लेकर यह कमीशन बैठाया गया था और ये डिफाइन नहीं कर पाए पाकिस्तान के मौलाना 150 मिलकर कि वाकई में मुसलमान कौन है। फिर भी उनके शिया सुन्नी के द्वंद्व चलते हैं, युद्ध चलते हैं। बहुत सारे उनके स्कूल्स हैं, सब एक दूसरे को मानते नहीं हैं और इतना नहीं मानते कि वो एक दूसरे की हत्या करने को तैयार रहते हैं। खाड़ी उसका इलस्ट्रेशन कि खाड़ी में कोई थर्ड पार्टी सामने नहीं है तो वो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं। हिंदुस्तान में यूनाइट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने 80% हिंदू समाज खड़ा हुआ है। लेकिन इतने विरोध के बावजूद हिंदुस्तान में वो खुले मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध नहीं आते। बहुत सारी कमियां, फिलॉसफियां डिफरेंट, एक दूसरे की हत्या, एक दूसरे के वंशों का नाश करने के बावजूद भी वो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बोलते। अगर उनको बोलना होता है तो उनका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, मौलाना काउंसिल्स बनी हुई हैं, उन काउंसिल्स में वो झगड़े करते हैं अंदर जाकर। लेकिन यूट्यूब चैनल पर खड़े होकर ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं देते। क्या हिंदू समाज हिंदुस्तान के अंदर ये कर सकता है?
कि वो हिंदुस्तान में इकट्ठा हो और हिंदुस्तान में हिंदू एक है। विवेकानंद जी की बात गर्व से कहो हम हिंदू हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर की बात की गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और मैं कह के रहूंगा। और हम कहीं बाहर से नहीं आए। हिंदू शब्द किसी मुसलमान ने हमको नहीं दिया, हिंदू शब्द शालिवाहन से निकलकर आया, विक्रमादित्य से निकलकर आया। अब आप विक्रमादित्य को नकार दें तो मुझे लगता है कि यह दुख की बात है। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है जब हिंदुओं का कोई एक ग्रुप यह कहता है कि केवल वेद, कोई दूसरा ग्रुप कहता है केवल कृष्ण, कोई तीसरा ग्रुप कहता है केवल राम, कोई चौथा ग्रुप कहता है कि केवल देवी, कोई पांचवा ग्रुप कहता है केवल हनुमान जी, कोई छठा ग्रुप कहता है केवल ये हमारे देवता, और यही सही है, बाकी सब गलत है। एक ग्रुप हमारे हिंदुस्तान में यह भी कहने की कोशिश करता है कि मूर्ति का भंजन होना चाहिए, जो मुस्लिम कॉन्सेप्ट है। मुसलमानों ने एक डॉक्ट्रिन अपनाई कि मंदिरों का विनाश करेंगे, जैसे जैसे मंदिरों को तोड़ेंगे वैसे वैसे हिंदू समाज का आत्मबल टूटेगा, और जैसे जैसे आत्मबल उसका टूटेगा, जैसे जैसे संतों को प्रताड़ित किया जाएगा, ऋषियों को मुनियों को प्रताड़ित किया जाएगा, ये राक्षसी प्रवृत्ति हम जितनी लगाएंगे तो इनसे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ही इनका अपमान देखेंगे तो ये समाज अपने आप टूटना शुरू हो जाएगा। क्या हम ये कर सकते हैं कि उस राक्षसी प्रवृत्ति का हम विनाश कर सकें? मंदिरों का भंजन करने वाले, मंदिरों को तोड़ने वाले, मूर्तियों को तोड़ने वाले, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले, क्या हम भी हो जाएंगे? और अगर हम उस प्रवृत्ति के हो गए हैं तो वही होने वाला है जो उस समय बुद्ध के साथ किया। बुद्ध को हिंदुस्तान ने पूजना बंद कर दिया था, केवल फोटो में रह गए थे। मैं बुद्ध का बड़ा सम्मान करता हूं। बुद्ध ने बहुत ज्यादा उस समय रेवोल्यूशनरी काम किए। समाज में जो विखंडन हो रहा था, समाज में जो विकृतियां आ रही थी, उनके खिलाफ बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन जिस दिन उनके फॉलोवर्स ने कहा केवल बुद्ध, उस दिन हिंदू समाज ने उनसे हाथ जोड़ना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके बुद्ध के फॉलोवर्स हाशिए पर पहुंच गए। समाप्त तो कभी नहीं होते, लेकिन हाशिए पर पहुंच गए। ऐसे ही स्वतंत्रता के समय पर विभिन्न समाजों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता से पहले विभिन्न समाजों की स्थापना हुई, चाहे वो आर के मिशन रहा हो, चाहे वो विवेकानंद मिशन रहा हो, या बहुत सारे मिशनों की स्थापना हुई। वो सब अपनी अपनी जगह पर सही हो सकते हैं। हिंदुओं को रोकने का, हिंदुओं को एक स्थान पर लाने का जो तरीका हमने अपनाया है, विभिन्न तरीकों से हिंदुओं को कोई मंदिर से जोड़ता है, कोई मठों से जोड़ता है, कोई गुरुद्वारों से जोड़ता है, कोई मूर्ति से जोड़ता है, कोई फिलॉसफी से जोड़ता है, कोई वेद से जोड़ता है, कोई वेदांग से जोड़ता है, कोई स्मृतियों से जोड़ता है, कोई विधि से जोड़ता है, कोई सौंदर्य से जोड़ता है, कोई रूप से जोड़ता है। कुछ लोग फूल पत्तियों से जोड़ते हैं, इस धरा से जोड़ते हैं, कुछ आसमान से जोड़ते हैं, कुछ चंद्रमा से जोड़ते हैं, तो कुछ सूर्य से, कुछ नदियों से, कुछ पृथ्वी से, कुछ गाय से, कुछ गऊ से, कुछ अनाज से, कुछ चक्की से जोड़ते हैं। ये सब प्रकार एक ही हैं, हम सब हिंदू हैं। मेरा ईश्वर प्राप्ति का रास्ता एक है, मेरी विचारधारा एक है, लेकिन बाकी की विचारधारा गलत नहीं है, ऐसा हिंदू समाज का स्वरूप है। मेरे मंदिर के भगवान सच्चे हैं, लेकिन दूसरे के मंदिर के भगवान गलत हैं, ऐसा हिंदू स्वभाव नहीं है। हिंदुत्व को पहचानिए, सनातन को पहचानिए, सनातन की फिलॉसफी को पहचानिए। हम सनातनी हिंदू हैं, हम सनातन काल से हैं। उसका कारण यह रहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमको जोड़ने का साधन दिया और हमको यहां तक जोड़कर रखा। और मैं आपको बता दूं, कल जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया, मैं जब तक जीवित रहूंगा हिंदू समाज को गाली देने के लिए एक भी व्यक्ति को मैं प्रोत्साहित नहीं कर सकता। गलत होगा, कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हिंदुओं में एक बड़ी प्रवृत्ति रही है कि हमने अगर उसको संभाल लिया, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, अगर वो रिफॉर्म करना चाहता है, वो अपने आप को सुधारना चाहता है, वो सुधर रहा है, तो हमने उसको पूर्ण अवसर दिया है।
हम इस्लामिक लोग नहीं हैं। हमने अवसर दिया है, अगर किसी ने गलत बोला है आपने उसको बोल दिया है, चलो आपने जाने अनजाने जैसे भी बोल दिया है, उसके पास सूचना पहुंच गई, उसने माफी मांग ली है, किसी भी प्रकार से माफी मांग ली है, साधुओं को उन कथावाचकों को यह संदेश चला गया है कि हमको ऐसा भविष्य में नहीं बोलना है, उनको मालूम पड़ गया है हमको भविष्य में नहीं बोलना है और वो माफी मांग रहे हैं कि हमको नहीं बोलना है, इसका मतलब कि वो नहीं बोलेंगे, फिर भी हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये भारतवर्ष में उचित नहीं है। कोई गलत है हम उसको सुधारेंगे, कोई गलत है हम उसको बताएंगे। जिस समय वो कथा कर रहा हो, हिंदू समाज में बैठे व्यक्ति का मुल्ला मौलाना कर रहा हो, हमारा दायित्व बनता है कि हम वहीं पर खड़े हों 100 200 500 लोगों के बीच में और उनसे प्रश्न पूछें, क्या मौलाना करना जरूरी था? क्या अल्लाह का नाम लेना जरूरी था? क्या अजान में आपको कथा रोकना जरूरी था? हमारा दायित्व है हम वहीं पर पूछें, उसको इन्फॉर्म करें कि ऐसा अगर आप भविष्य में करेंगे तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमको स्वीकार नहीं है। हम इससे बहुत धोखे खा चुके हैं, बहुत ज्यादा धोखे खा चुके हैं। इसलिए आप अगर कथा सुनाने आए हैं तो आप केवल हिंदुओं की कथा सुनाइए, आप भगवान की कथा सुनाइए। इस भगवान के बीच में कुछ फर्जी चीजों को मत डालिए, आपसे आग्रह है, अन्यथा पुनः हम आपकी कथा सुनना तो छोड़ दीजिए, आपको बुलाना भी, आपके विषय में सोचना भी बंद कर देंगे। ये वहीं पर कहिए, नहीं कह सकते, आप दूर हैं, तो क्या हम पत्र लिख सकते हैं? ढेरों लाखों पत्र भेज सकते हैं। हम इतना कृत्य तो कर ही सकते हैं कि उनके पते पर लाखों पत्र भेजे जाएं और उन पत्रों में लिखा जाए कि आपने यह शब्द गलत किया है, इसलिए हिंदू समाज आपका विरोध करता है। पत्र व्यक्तिगत होगा, उसको मिलेगा, उसको समझ में आएगा कि हिंदू समाज हमारा विरोध कर रहा है। लेकिन जब आप पब्लिक फोरम पर बोलते हैं तो हमसे ज्यादा, हमें सुधरने से ज्यादा विरोधी उसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने कई मौलानाओं से बात की और अक्सर करता रहता हूं, पूछता हूं उनसे कि आप हिंदू हैं, हिंदू समाज के हैं, हिंदुस्तान के हैं, आपने इस्लाम क्यों स्वीकार किया? आपने ये परधर्म क्यों स्वीकार किया? आपको परधर्म में क्या अच्छा लगा? आप वापस क्यों नहीं आते? आप अपने धर्म को क्यों नहीं मानते? आप खाड़ी के धर्म को क्यों मानते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों से पूछने का प्रयास किया। उनके जवाब होते हैं, जब मैं पूछता हूं कि आपको मूर्तियों से क्या समस्या है, आपको मंदिरों से क्या समस्या है, तो वो कहते हैं हमसे मत पूछिए, आपके अंदर के बहुत सारे समाज हैं जो मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते, वो मूर्ति तोड़ना चाहते हैं। वो ईश्वर को वो भी निरंकार मानते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते हैं, ऊपर की शक्ति मानते हैं, जमीन पर अवतार नहीं मानते, वो केवल वेदों को मानते हैं, भगवान के अवतारों को स्वीकार नहीं करते, मंदिरों को स्वीकार नहीं करते, मंदिरों में जो देवी देवता बैठे हैं उनकी कथाओं को स्वीकार नहीं करते। पहले जाकर आप उनसे पूछिए, बाद में आप इस्लाम से पूछिए कि हम मूर्ति का विरोध क्यों करते हैं। मैं निरुत्तर हो जाता हूं, क्योंकि यह सच है कि हमारे समाज के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप बन गए हैं जो इतना भयंकर विरोध करते हैं कि जो जिस स्तर पर इस्लाम करता है उस स्तर पर वो विरोध करना शुरू कर देते हैं, जो हिंदू समाज का कैरेक्टर नहीं रहा कभी। हमारे पास, हमको सोचने की आवश्यकता है, हमारे पास दो मुख्य मार्ग हैं। एक को हम ज्ञान मार्ग कहते हैं और दूसरे को हम भक्ति मार्ग कहते हैं। ज्ञान मार्ग का मतलब है वेदों को, उपनिषदों को, धर्म सूत्रों को, धर्म ग्रंथों को, पुराणों को और महाग्रंथों को पढ़ना, समझना और उसको धारण करना। धर्म से मतलब धारण करने से। ये जो मार्ग है, ये मार्ग दूसरा है, इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो धर्म सूत्रों को समझ नहीं सकता, जो वेदों को समझ नहीं सकता, जो पुराणों उपनिषदों के संदेश को नहीं समझ सकता, खुद पढ़कर नहीं समझ सकता, उसको समझाने के लिए एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो अपने हिसाब से अपनी पुस्तक लिखता है और उस पुस्तक में अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है, उसको कैसे समझाएंगे? वो कैसे ईश्वर की भक्ति करे? तो महर्षि नारद ने उस समय भक्ति मार्ग का प्रशंसरण किया और उन्होंने कहा भक्ति मार्ग एक ऐसा हो सकता है जो व्यक्ति को अपने समाज से जोड़े रखता है, जो उसको ईश्वर से जोड़े रखेगा।
अब भक्ति समाज की स्थापना हो गई या भक्ति मार्ग की स्थापना हो गई, तो भक्ति किसकी? तो नारायण की भक्ति। नारायण के स्वरूप कौन? तो उनके अवतार। उनके अवतार के रूप में जन्म लेने वाले कौन? तब राम और कृष्ण का नाम आया। ये ईश्वर के अवतार है, ये नारायण के अवतार है। इन अवतारों को धारण कर लो, इनकी फिलॉसफीज को धारण कर लो, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह की एक्टिविटी की। एक रामायण की कथा है जिस कथा में परिवार से शुरू नहीं हो, परिवार से थोड़ा सा टेंशन शुरू होता है और एक राक्षस, प्रकांड विद्वान ब्राह्मण राक्षस, जिसकी हत्या करके समाज को बचाया जाता है और अपनी मर्यादाएं भी कभी नहीं तोड़ी जाती। भगवान राम ने कभी अपनी मर्यादाएं नहीं तोड़ी। तो हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम पढ़ाए गए, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिखाए गए। और दूसरा ग्रह युद्ध है, जब घर में राक्षस पैदा हो जाए और भाई विरोधी हो जाए, धर्म की रक्षा ना करे, तो किस प्रकार युद्ध करके महाभारत करनी और किस प्रकार से युद्ध का शास्त्र समझाना। जन्म मरण के बंधन, माया और महामाया के बंधन भगवान श्री कृष्ण ने समझाए। हमको दो ऐसे बड़े ग्रंथों से सीख लेने के लिए कहा गया। ऐसे दो महापुरुष, ऐसे दो भगवान, इनकी लोगों ने लीलाएं बतानी शुरू कर दी, कथाएं बतानी शुरू कर दी। मैं ये मानता हूं कि लीलाओं को करते समय वो अपनी लिमिट्स पार कर गए। संभव है कि उनको कहीं और से मोटिवेट किया गया हो, संभव है कि वो अपने आप को और आकर्षित बनाने के लिए ऐसा कह गए हों। जैसे हमारे यूट्यूबर्स, यूट्यूब पर जो वीडियो चलती है, जो विषय चलता है, उस विषय पर फिर पीछे पड़ जाते हैं। अगर सनातन पर विषय चल रहा है तो फिर सनातन घेर कर रह जाएंगे, अगर शिव पर विषय चल रहा है तो शिव घेर कर रह जाएंगे, और उसी लाइन ऑफ एक्शन को पकड़ लेते हैं। किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लीजिए, वो उसकी शुरुआत की वीडियो देखेंगे तो वो भटकता रहता है, लेकिन जो ही एक वीडियो उसकी हिट हुई वैसे ही वो लाइन पकड़ जाता है और उसको वही बोलना है। ये ह्यूमन स्वभाव है, ये व्यक्ति का स्वभाव है। अगर स्वभाव उसका ऐसा हो गया है और वो गलत कह गया है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको जाकर बताएं, उसको व्यक्तिगत बताएं, उसको पत्र द्वारा बताएं, उसके लोगों को बताएं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बताएं। लेकिन हम उसको अगर बदनाम करेंगे, अगर हम उसको रोड पर आकर कहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम उसका नुकसान तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा हिंदू समाज इस प्रकार के संतों से दूर जाएगा, इस प्रकार के कथावाचकों से दूर जाएगा। भले ही आप उनको संत कहें, कथावाचक कहें, पुजारी कहें, वैदिक ज्ञाता कहें, आप जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो करिए, लेकिन इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए हमने संतों के लिए नहीं कहा। अब संत कौन, तो अभी परिभाषा नहीं शुरू हो जाएगी। हम मूल निवास के जो आंदोलन चलाते हैं उनके पास गए और उनसे कहा कि भाई सब भारतवर्ष के हिंदू एक हैं, आप अंबेडकर को पढ़कर देखिए। उन्होंने कहा कोई आर्य बाहर से नहीं आए। तो वो कहते हैं आर्य बाहर से नहीं आए, चलो हम मान लेते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं, आप कह रहे हैं इसलिए, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं इसलिए मान लेते हैं। लेकिन आपके पास वेद ओरिजिनल है क्या? अब उनका प्रश्न है। वो कहते हैं एक तरफ तो आप लिखते हो कि जिस समय मुगल शासन हुआ, जिस समय मुस्लिम शासन हुआ, उस समय तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां, जहां पर काशी जैसे विद्यापीठ, जहां पर इन ग्रंथों का संग्रह हुआ करता था, उनको जलाकर खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ आप कहते हो वेदों का पालन करो, तो कौन से वेद? मैं निरुत्तर हो जाता हूं वहां पर। मैं नहीं समझ पाता कि इनको कैसे कन्विंस किया जाए कि नहीं हम सब एक हैं। फिर भी वो कहते हैं हम हिंदू हैं, मूल निवासी हैं, हम हिंदू हैं। तो क्या इन प्रश्नों के कोई जवाब है? इन प्रश्नों में, इन कन्फ्लिक्टों में अगर हम पढ़ेंगे और घुसते रहेंगे तो हिंदू समाज का नुकसान करेंगे। पालघर जैसी घटनाओं को हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लेवल का व्यक्ति जो समझ सकता है, जो समझदार है, वो आपको समझेगा कि हां आपने ठीक किया। लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म नहीं जानता, जो संस्कृति नहीं जानता, जो संस्कार नहीं जानता, जो इसके पीछे की फिलॉसफी नहीं जानता, जो इसको समझता नहीं है, वो कैसे स्वीकार करे?
वो तो संतों से घृणा करने लगेगा, वो तो कथावाचकों से घृणा करने लगेगा, वो तो पुजारियों से घृणा करने लगेगा, वो तो वक्ताओं की से घृणा करने लगेगा, वो आर्य समाजियों से घृणा करने लगेगा, वो सनातनों से घृणा करने लगेगा, क्योंकि घृणा का साधन हमने बताया। इसलिए मुझे लगता है ये हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम एक हों और ओपन फोरम पर यह बात न उठाएं। किसी ने कहा कि वो कैसे सुधरेंगे, लेकिन जो लोग सोचकर देखो, जो लोगों को 1000, 2000, 5000 लोग जानते थे, आपकी इस प्रकार की वीडियो के बाद अब उनको अरबों, लाखों लोग जानने लगे। और जो लोग आपकी बातों से असहमत होंगे वो उनको और कथावाचना करवाएंगे, वो उनको और बुलाएंगे, आप उनका प्रचार कर रहे हैं। निगेटिविटी इज ऑल्सो एन एडवर्टाइजमेंट। कन्हैया कुमार देश के खिलाफ बोलता है, एक पार्टी ने उसको टिकट दे दिया, चुनाव लड़वा दिया। क्या था वो? कुछ नहीं था, लेकिन वो देश के खिलाफ बोला, लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, उस रिएक्ट का नतीजा निकला कि उसको हीरो बना दिया। विलेन है वो भी हीरो बना देते हैं आप, उसको भी लोग जानने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन विषयों पर हमको बहुत सोच समझकर वार्ता करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मेरे दिल के उद्गार थे, हिंदू समाज को एक करने के उद्गार थे, वो मैंने आपको बताए हैं। आपको स्वीकार नहीं है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं कल से इस पर बोलना बंद कर दूंगा, इस YouTube चैनल को ही बंद कर दूंगा। अगर आप हिंदू समाज को क्रिटिसाइज करते रहेंगे और आपको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, आपको लगता है कि मैं ये गलत कह रहा हूं, हिंदुओं को एकजुट नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को आपस में लड़ते रहना चाहिए, फिलॉसफीज के आधार पर बहुत कट्टर हो जाना चाहिए और इस कट्टरता के आधार पर एक दूसरे के साथ द्वंद्व करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं वो पहला व्यक्ति हूंगा जो इन तरह के चैनलों का विरोध करूंगा और इस तरह के जो बोलने वाले लोग हैं इनका खुलकर विरोध करूंगा, स्वीकार हो या न स्वीकार हो। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मेरे दिल के उद्गार हैं। बहुत कष्ट हुआ जब इस तरह से लोग लिखते हैं। तो अभी भी अगर आपको वो ना अच्छा लग रहा हो तो मैं ये चैनल बंद कर दूंगा। क्यों? मैं हिंदू समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके दिमाग में भूसा भर गया है, जिसके मस्तिष्क में कूड़ा भर गया है, जो अपने अलावा किसी अन्य को स्वीकार नहीं करता, जो अपने अलावा किसी और को देखना नहीं चाहता, जो कहता है कि मेरी फिलॉसफी ठीक है, बाकी सब फिलॉसफियां गलत हैं, तो क्यों ना मैं ये मानकर चलूं कि वो इस्लामिक रास्ते पर चल दिए हैं। मैं क्यों ना मान कर चलूं कि वो अब उसी रास्ते पर चल दिए हैं जिस रास्ते पर आज से 1500 साल पहले खाड़ी चला था। हिंदू एक रहा है इसलिए बचकर रहा, लेकिन हिंदू जब बंटता है तो गुलाम होता है। हर बार ऐसा ही हुआ। जब अपने आप को काबिल समझना शुरू करते हो और दूसरे हिंदू को क्रिटिसाइज करना शुरू करते हो, तो फिर आपका हश्र क्या होता है, ये 1000 वर्ष की गुलामी आपने देखी है। फिर आप कहां रह जाते हैं सनातनी, फिर आप कहां रह जाते हैं हिंदू, फिर तो चाबुक चलता है, पीठ हमारी होती है, चाबुक सामने होता है और अपने को कुछ समझ नहीं आता। आज देश उस रास्ते पर फिर पहुंच रहा है। 25% आबादी हो चुकी है, लोग आंखें गड़ाए खड़े हैं, देश को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम आपस में लड़कर मर रहे हैं। जो गलत है उसको सुधारिए, लेकिन उसको हिंदू समाज से अलग मत जाने दीजिए, उसको अपना विरोधी मत बनाइए, अपनी संख्या बढ़ाइए, अपने लोगों को एकत्रित करिए, एक मंच पर एकत्रित करिए, एक जगह पर एकत्रित करिए, लेकिन अपने लोगों को तोड़िए नहीं। अपनी जिद के आगे समाज को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। अपने जो महर्षि आपके और ऋषि मुनि जो भी हुए हैं, जिनकी भी आप बात मानते हो, वो कोई नहीं चाहता होगा कि हिंदू समाज टूट जाए। सुधारने का प्रयास किया होगा, आप सुधारने का प्रयास करिए, स्वागत है, लेकिन किसी दूसरे को गलत बताकर, किसी दूसरे को अपभ्रंश करके, किसी दूसरे का अपमान करके, किसी दूसरे का आप शोषण करके ऐसा करेंगे तो ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बोल गया हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा है कि हिंदू समाज इस किस रास्ते पर चल दिया है। नमस्कार।
इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।